प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 11वां पाठ चावल की रोटियां, इसका मैं फुल एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूं, फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं, चावल की रोटियां। तो इस पाठ में एक बच्चा है जिसका नाम कोको है। उसे चावल की रोटी बहुत पसंद है। कोको की माँ खेत में धान लगाने के लिए गई है, यानी धान का प्लांट रोपने के लिए गई है, और उसके नाश्ते के लिए चावल की रोटी बनाकर रख कर गई है। कोको जैसे ही रोटी खाने की सोचता है, उसी समय नीनी नाम का एक बच्चा, जो कि उसका दोस्त है, वह आ जाता है। कोको झट से उस रोटी को रेडियो के पीछे छुपा देता है। किसी तरह नीनी तो चला जाता है। उसके बाद दूसरा दोस्त मिमी उसके पास आ जाती है। फिर तिनसु आ जाता है। इस तरह नीनी उससे चावल की रोटी खाने के लिए मांगता है, लेकिन कोको बहाना बना देता है कि उसने उस रोटी को खा लिया है। इस तरह एक पर एक कोको को झूठ बोलना पड़ता है। दोस्त एक-एक कर चले जाते हैं। काफ़ी देर के बाद जब सभी बच्चे चले जाते हैं, तब कोको चावल की रोटी को खाता है। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ बोलने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं सच साबित करने के लिए। और हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, और मिलजुल कर अगर हमारे पास कुछ खाना है तो बाँट कर खाना चाहिए। तो चलिए बच्चों, पाठ शुरू करते हैं, चावल की रोटियाँ। तो इसमें देखिए पात्र परिचय कराते हैं कि कौन-कौन से बच्चे इसमें हैं। यह एक नाटक के जैसा लिखा गया है। कोको 8 साल का एक वर्मी लड़का कुछ मोटा है। नीनी 9 साल की वर्मी लड़का कोको का दोस्त है। तिनसु 8 साल का वर्मी लड़का, वर्मी मतलब बर्मा का रहने वाला है। बर्मा एक दूसरा देश है। इंडिया जैसे अपना है, उसी तरह बर्मा भी एक देश है। तो तिनसु 8 साल का वर्मी लड़का कोको का दोस्त है। मिमी 7 साल की वर्मी लड़की कोको की दोस्त है। उबातून जनता की दुकान का प्रबंधक। इसका अभिनय कोई लंबे कद का लड़का नकली मूछें और चश्मा लगाकर कर सकता है। तो इसमें इतने कैरेक्टर दिए गए हैं। तो उबातून जो है, उबातून दुकान का कोई प्रबंध करने वाला है, कोई प्रबंधक है। तो आगे पाठ इस तरह है। एक सादा कमरा है, दीवारों पर बाँस की चटाइयाँ हैं। एक दीवार के सहारे रखी अलमारी है, मतलब उस रूम में क्या-क्या चीज़ है इसको दिखाया गया है। अलमारी के ऊपर एक रेडियो है, चाय की केतली, कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा हुआ है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी हुई है, जिसके ऊपर कम ऊँचाई वाली गोल मेज़ रखी हुई है। तो एक रूम में क्या-क्या सामान होता है, इस तरह दिखाया गया है। 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर खुलता है। पंछियों की चहचहाने के साथ-साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। बांग देना मतलब मुर्गा कहीं से बोलता है, आवाज़ सुनाई देता है। कुत्ता भौंकता है, कुत्ता की आवाज़ आ रही है। कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। तो कोको जब प्रवेश करता है तो जम्हाई किसको कहते हैं? जैसे कोई नींद से उठता है, तो वह उस तरह का भाव लेकर वह उठता है और सीधा अपने को सीधा करता है। अब देखिए कोको, कोको के बारे में दिया गया है कि माता-पिता धान लगाने खेतों में चले गए हैं। आप लोग बच्चों जानते होंगे धान किसको कहते हैं? जो हम लोग चावल खाते हैं, तो सबसे पहले धान तैयार होता है, उसका प्लांट लगाना पड़ता है पानी में। तो वहाँ जाकर के धान का प्लांट जब लगता है तो उसमें धान निकलता है, फिर उसमें से चावल तैयार किए जाते हैं। तो कोको के माता-पिता धान लगाने के लिए कहाँ गए हैं? खेत में गए हैं। जब तक माँ खाना बनाने के लिए लौट कर नहीं आती, मुझे घर की देखभाल करनी है। ऊँहुँ, देखता हूँ माँ ने नाश्ते में मेरे लिए क्या बना कर रखा है। तो इस तरह कोको उठता है और देखता है कि माँ तो धान के खेत में चली गई है,
धान का प्लांट लगाने, और देखभाल तो मुझे ही करना पड़ेगा घर का। तो फिर देखता है कि नाश्ते में माँ क्या बनाकर रखी है। वह अलमारी की तरफ जाता है और उसे खोलकर देखता है। एक तस्तरी निकाल कर देखता है कि चावल की 4 रोटियाँ हैं। वह होठों पर जीभ फेरता है और मुस्कुराता है। तो क्या करता है कोको, जाता है देखने के लिए कि माँ क्या रख कर गई है खाना बनाकर। तो देखता है कि अलमारी की तरफ जब वह जाता है तो उसे खोल कर देखता है, तो एक तस्तरी निकाल कर देखता है, तो उसमें देखता है कि 4 चावल की रोटियाँ रखी हुई है और उसको बहुत ही अच्छा लगता है, इसीलिए वह मुस्कुराता है और होठों पर जीभ फेरता है। कोको, आहा! मज़ा आ गया, चावल की रोटियाँ मेरी मनपसंद चीज़। वह पेट मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। तो कोको को चावल की रोटियाँ बहुत पसंद है, तो बोलता है कि मुझे मज़ा आ गया है। और फिर पेट मलता हुआ, मतलब भूख के मारे ऐसा लग रहा है उसको, पेट में ऐसे कि कुछ हो रहा है, तो वह क्या करता है, पेट को मलता हुआ रोटियों को मेज़ पर रखता है और बैठ जाता है। कोको, आज तो डटकर नाश्ता होगा। वह एक रोटी उठाकर मुँह में डालने लगता है, तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। मतलब क्या दिखाया गया है कि कोको जैसे ही खाने के लिए, नाश्ता खाने के लिए उठता है, उसी समय क्या होता है, कोई दरवाजे पर दस्तक देता है, मतलब कोई दरवाजे पर आ गया होता है। नीनी, कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ नीनी। तो नीनी वहाँ आ जाती है। नीनी बोलती है कि कोको, ए कोको दरवाज़ा खोलो, मैं नीनी हूँ। कोको कहता है, गज़ब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियाँ पड़ी तो ज़रूर माँगेगा, मैं इन्हें छिपा देता हूँ। तो कोको कहता है कि नीनी का आदत है, जब उसको भूख लगती है तो खाना माँगती है, तो हो सकता है मेरी जो यह रोटी है वो खा लेगी, अ, खा लेगा। तो कहता है कि गज़ब हो गया, यह तो भुक्खड़ नीनी है। उसकी नज़र में रोटियाँ पड़ी तो ज़रूर माँगेगा, वह तो मुझसे रोटियाँ माँगेगा। तो वो क्या करता है, उसको सोचता है कि इसको मैं छिपा दूँ। फिर नीनी, दरवाज़ा खोलो कोको, तुम क्या कर रहे हो? इतनी देर लगा दी? तो नीनी अंदर जो है बाहर से आवाज़ दे रही है कि दरवाज़ा खोलो, तुम इतना देर क्यों लगा रहा है? कोको, मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ? अब देखिए वो क्या कर रहा है, कोको रोटी छिपाने की कोशिश कर रहा है। अब सोच रहा है कि इस रोटी को मैं कहाँ छिपाऊँ? मैं इन्हें कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ? रेडियो की तरफ देखकर मैं तस्तरी को रेडियो के पीछे छिपा दूँगा। ज़ोर से, अभी आता हूँ, नीनी ज़रा रुको। तो इधर से कोको क्या कहता, आओ नीनी अंदर आ जाओ। नीनी अंदर आता है और कोको क्या करता है, रेडियो के पीछे रोटी को छिपा देता है। नीनी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? कोको, कुछ ख़ास नहीं, मैंने अभी-अभी नाश्ता किया और मुँह धोने लगा था। बोलो सुबह-सुबह कैसे आना हुआ? अब कोको नीनी से पूछता है कि तुम कुछ ख़ास बात नहीं थी और अभी अभी मैं नाश्ता किया और मुँह धोने लगा था। तो बोलो तुम सुबह-सुबह कैसे यहाँ पर आया? तो नीनी कहता है, क्या यह मत कहना कि तुम भूल गए थे, परीक्षा के बारे में रेडियो पर ख़ास सूचना आने वाली है। तो नीनी बताता है कि परीक्षा के बारे में कुछ रेडियो पर सूचना आने वाली है। कोको, लेकिन तुम्हारे घर भी तो रेडियो है। नीनी, वह खराब है, इसलिए सोचा तुम्हारे रेडियो पर सुनूँगा। नीली गोल मेज़ के पास बैठ जाता है। नीनी, रेडियो उठाकर यहीं ले आओ ताकि हम आराम से लेटे-लेटे सुन सकें। तो नीनी कह रहा है कोको को कि रेडियो जो तुम्हारा रखा हुआ है, उसको तुम उठा कर ले आओ और हम लोग लेट के ही सुनेंगे, सूचना सुनेंगे। कोको, नीनी हमारे रेडियो में कुछ खराबी है। नीनी, आओ कोशिश करके देखें, मैं उठाकर ले आता हूँ। नीनी अलमारी की तरफ जाने लगता है। कोको, नहीं नहीं नीनी, इसे मत छूना, छूओगे तो करंट लगेगा। नीनी रुक जाता है। नीनी, मैंने तो इसे छू ही लिया था। भाई मैं वह खबर ज़रूर सुनना चाहता हूँ। तिनसू के घर जाता हूँ, तुम आओगे? तो कोको कहता, नहीं, अच्छा फिर मिलेंगे। नीनी तेज़ी से बाहर निकल जाता है, मतलब नीनी जो है तेज़ी से बाहर निकल जाता है, क्योंकि कोको जो है कोई बहाना लगा दिया कि मेरे रेडियो में से करंट आ रहा है। तो इस तरह से नीनी वहाँ से चला जाता है तिनसू के घर। फिर क्या होता है,
कोको गहरी सांस लेता है। बाल बाल बचे, अब चलकर नाश्ता किया जाए, मेरे पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। अब कोको को बहुत शांति मिलती है। अब गहरी सांस लेता है और कहता है कि मैं बाल बाल बच गया, अब चलकर नाश्ता किया जाए और मेरे पेट में चूहा दौड़ने लगे हैं। कोको तस्तरी उठाकर मेज के पास आता है, एक रोटी उठाकर खाने लगता है, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। अब कोको जैसे ही तस्तरी उठाकर खाने के लिए सोचता है, तो फिर से आवाज़ आने लगती है उनके दरवाजे के पास से। फिर कोको कहता है तस्तरी नीचे रखकर, जाने अब कौन आ टपका। अब कोको को लगता है कि फिर से कौन आ रहा है। मिमी, कोको दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ मिमी। अब कोको, बाप रे! यह तो मिमी है, उसे चावल की रोटियाँ मेरी ही तरह बहुत अच्छी लगती है और वह हमेशा भूखी होती है। तो अब कोको को लग रहा है कि मिमी को भी चावल की रोटी बहुत ही अच्छा लगता है, तो वह खा लेगी सारी रोटी को। तो वह कहता है कि मुझे रोटियाँ छिपा देनी चाहिए, लेकिन कहाँ? वह तो कुछ खाने की चीज़ ढूँढने के लिए सारे कमरे की तलाशी लेगी। अब कोको सोच रहा है कि अगर मैं कहीं इसको छुपा भी दूँ रोटी को, तो मिमी का तो आदत है कि पूरे कमरे को छानती है, देखती है, तो वह तो देख ही लेगी। अब मिमी फिर दरवाज़ा खटखटाकर, कोको दरवाज़ा खोलो ना, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अब मिमी फिर से बोली जा रही है, कोको कहाँ छिपाऊँ, कहाँ छिपाऊँ? कमरे के चारों तरफ देखकर ठीक इस फूलदान के अंदर छिपा दूँ। अब उसके मन में आता है कि कोको फूलदान में तस्तरी रखकर दरवाज़ा खोलता है, मिमी कागज़ में लिपटा बंडल उठाए कमरे में आती है। तो क्या करता है कोको, अब सोचता है कि एक फूलदान रखा हुआ है, तो उस रोटी को कहाँ छुपा रहा है? फूलदान में छुपा रहा है। मिमी, दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? कोको, मैंने अभी-अभी नाश्ता किया था और मुँह धोने लगा था, आओ बैठो। कोको और मिमी मेज के इर्द-गिर्द बैठते हैं। मिमी, मुझे अभी-अभी तुम्हारे माता-पिता मिले। तुम्हारे माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की कुछ रोटियाँ रखी है। मैंने सोचा, तो मिमी क्या बता रही है कि मुझे अभी-अभी तुम्हारे माता-पिता मिले थे और तुम्हारी माताजी ने कहा कि तुम्हारे लिए चावल की रोटियाँ रखी हुई है। तो मैंने सोचा, तो कोको, चावल की रोटियाँ? हाँ, थी तो, लेकिन मैंने सब खा ली। मिमी, एक भी नहीं बची? कोको, सॉरी मिमी, मैंने सब खा ली। हाथ से पेट को मलते हुए पेट एकदम भर गया है, लगता है आज तो दोपहर का खाना भी नहीं खाया जाएगा। तो इस तरह से नाटक कर रहा है कोको, जैसे कि लगता है कि वह पूरी रोटी खा लिया है। मिमी, बहुत बुरी बात, मेरी माँ ने केले के पापड़ बनाए थे, मैंने सोचा तुम्हारे साथ बाँट कर खाऊँगी। मैं 4 पापड़ लाई हूँ, 2 तुम्हारे लिए, 2 अपने लिए। सोचा था तुम्हारी चावल की रोटियाँ और मोटे पापड़ दोनों का बढ़िया नाश्ता होगा। अब देखिए मिमी यह सोच कर आई थी, उनकी माँ केले का पापड़ बनाई थी, तो मिमी क्या की थी, अपने साथ 4 पापड़ लाई थी, ताकि कोको के साथ मिलकर खाएगी। मिमी कागज का बंडल खोलती है और पापड़ निकालती है। वह उन्हें एक तस्तरी में डालकर मेज पर रखती है। मिमी, गरमा-गरम है और स्वादिष्ट भी। तुम्हारी भी क्या बदकिस्मती है कि तुम्हारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है और तुम कुछ भी नहीं खा सकते। अब मिमी कह रही है कि देखो तुम तो बदकिस्मत हो, यह गरम-गरम और स्वादिष्ट भी है, लेकिन तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम तो कुछ खा भी नहीं सकते हो। कोको, पापड़ देखकर होठों पर जीभ फेरकर स्वागत स्वगत, मैंने बड़ी गलती की जो उसे बताया कि मेरा पेट भरा हुआ है। अब कोको क्या सोच रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो मैं मिमी को बता दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वह चारों पापड़ तो खा नहीं सकती, शायद 2 मेरे लिए छोड़ जाए। मिमी, एक पापड़ उठाकर, क्या इन्हें निगलने के लिए चाय है? कोको, हाँ हाँ, अलमारी पर है, मैं ले आता हूँ। कोको चाय की केतली और 2 कप उठाकर लाता है। मिमी 1 कप में चाय डालती है। मिमी, तुम तो चाय पियोगे नहीं, पेट भरा होगा। कोको, स्वगत, मेरा पेट भूख से गुड़गुड़ कर रहा है। भगवान करे मिमी को यह गुड़गुड़ ना सुनाई दे। अब कोको को ऐसा लग रहा है कि भूख के मारे पेट में गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी। जब ऐसा होता है ना बच्चों की, जब बहुत देर तक भूखे रहते हैं तो पेट में से कुछ आवाज़ आती रहती है, तो उसी तरह कोको के पेट से आवाज़ आ रही थी। अब उनके मन में ऐसा हो रहा था कि इस गुड़गुड़ की आवाज़ मिमी सुन ना ले।
मिमी पापड़ खाते हुए, यह कैसी आवाज़ है? कोको, आवाज़? कैसी आवाज़? अब नाटक कर रहा है कोको की कैसी आवाज़ है? मिमी, हल्की सी गड़गड़ाने की आवाज़, यह फिर हुई, सुना तुमने? कोको, यह हमारे घर में चूहा घुस आया है, वही आवाज़ करता है। दरवाजे पर दस्तक। कोको, कौन? तिनसु, मैं तिनसु। कोको उठने लगता है। मिमी, तुम बैठे रहो, आराम करो, तुम्हारा पेट बहुत भरा हुआ है, मैं खोलती हूँ। मिमी दरवाज़ा खोलती है। तिनसु गेंदे के फूलों का गुच्छा लिए आता है। तिनसु, आहा, मिमी भी यहाँ है। मिमी, आओ तिनसु। तिनसु मेज के पास जाकर, हेलो कोको, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? कोको, हेलो तिनसु। मिमी और तिनसु मेज के पास बैठते हैं। अब मिमी तिनसु से, वह ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटियां ज़्यादा खा ली है। अब मिमी बता रही है कि कोको तो ठीक है, बस नाश्ते में चावल की रोटी कुछ ज़्यादा ही खा ली है। तिनसु केले के पापड़ों की तरफ देखकर, आहा, केले के पापड़? मिमी, मैं कोको के लिए भी ले आई थी, लेकिन चूंकि उसका पेट एकदम भरा हुआ है, तुम इन्हें खत्म करने में मेरी मदद करो। तिनसु, नेकी और पूछ-पूछ, तुम्हारी माँ गाँव में सबसे बढ़िया पापड़ बनाती है। तिनसु एक पापड़ उठाकर खाने लगता है। मिमी उसके लिए कप में चाय डालती है। मिमी कप देकर, यह लो, चाय के साथ खाओ। तिनसु चाय की चुस्की लेकर होठों पर जीभ फिराकर, बहुत बढ़िया चाय है, मेरी खुशकिस्मती जो इस वक्त यहाँ आ गया। कोको, स्वागत, तुम्हारी खुशकिस्मती और मेरी बदकिस्मती। मिमी और तिनसु एक-एक पापड़ खा लेते हैं और मिमी दूसरा उठाती है। मिमी, यह लो तिनसु, एक और खाओ। तिनसु, नहीं, मेरे लिए तो एक ही काफ़ी है। मिमी, आधा तो ले लो, दूसरा आधा मैं खा लूँगी, एक कोको के लिए रहा, शाम को खा लेगा। तिनसु, तुम जोर डालती हो तो ले लेता हूँ। कोको, स्वागत, चलो, एक तो मेरे लिए छोड़ रहे हैं, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। तिनसु, यह आवाज़ कैसी है? मिमी, अब जो है तिनसु भी उस आवाज़ को सुन रहा है जो कोको के पेट से गुरगुर की आवाज़ आ रही है। तो अब तिनसु भी पूछते हैं कि यह आवाज़ कैसी है? तो मिमी बताती है कि यहाँ एक बड़ा चूहा घुस आया है। कोको कहता है वही यह आवाज़ करता है। तिनसु, ऐसा लगता है कि किसी का पेट भूख से गुरगुरा रहा है। तिनसु और मिमी पापड़ खत्म करते हैं। मिमी, अच्छा, ये फूल कैसे हैं? तिनसु, ओह, मैं तो भूल ही गया था, मेरी माँ ने कहा है कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। अब मिमी यह पूछती है कि अच्छा, ये फूल कैसे हैं? तो तिनसु बता रहा है कि मैं तो भूल ही गया, मेरी माँ ने कहा कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था, उन्होंने ये फूल उस फूलदान में रखने के लिए भेजे हैं। उधर-उधर देखता है, उसे अलमारी के ऊपर फूलदान दिखाई देता है। वह रहा फूलदान अलमारी पर। मिमी, मुझे दो, मैं इन्हें फूलदान में रखाती हूँ। तिनसु उसके हाथ में फूल दे देता है, वह उठने लगती है। तो कोको कहता है, नहीं नहीं मिमी, मिमी, तुमने तो मुझे डरा ही दिया, क्या बात है? कोको, ये फूल, मेरी माँ को इस फूल से एलर्जी है। अब देखिए कोको एक गलती छुपाने के लिए कितनी गलती को छुपाने के लिए बार-बार जो है डरा सहमा सा है। अब कह रहा है, वह सोचता है कि अगर फूलदान के पास ये लोग पहुँच जाएँगे, तो मैं जो रोटी रखा हूँ उसको ये लोग देख लेंगे। तो ये क्या कहता है कि इस फूल से मेरी माँ को एलर्जी है। एलर्जी मतलब कोई ऐसा चीज़ होता है जो अगर छूने के बाद भी हाथ में फोड़े-फुंसी हो जाते हैं। तो इस तरह से वो बताते हैं। जब भी वह यह फूल देखती है तो उसके जिस्म में फुंसियाँ आ जाती है, मतलब शरीर में फुंसियाँ आ जाती है। तिनसु, ओह! मुझे इस बात का पता नहीं था। ख़ैर, मैं इन फूलों को वापस ले जाऊँगा। अब तिनसु यह सोचता है कि सही बात है, मुझे तो यह पता ही नहीं था। तो अच्छा, कोई बात नहीं, मैं इस फूल को वापस लेकर चला जाऊँगा। कोको चैन की साँस लेकर, स्वागत, मुझे अपनी रोटियों को बचाने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ेंगे। दरवाजे पर दस्तक। अब फिर से कोई आ गया है। कोको, कौन? उबातून, मैं हूँ, दुकान का मैनेजर उबातून। मिमी कोको से, तुम मत उठो, मैं खोलती हूँ दरवाज़ा जोर से, अभी आई उबातून चाचा। उबातून नीला फूलदान लिए आता है। उबातून,
हेलो बच्चों, मेज़ की तरफ देखकर लगता है छोटी-मोटी पार्टी चल रही है। अब उबातून जो है दुकान का मैनेजर आ जाता है और उसके हाथ में नीला फूल है और वह कह रहा है इतने बच्चे वहाँ बैठे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि छोटी-मोटी कोई पार्टी चल रही है। तो मिमी आओ चाचा आओ, उबातून मेज़ के पास बैठ जाता है। मिमी चाय लेंगे आप? उबातून कोई ऐतराज़ नहीं, बहुत-बहुत शुक्रिया। मिमी अलमारी की तरफ जाकर कप ले आती है और चाय डालकर उबातून को देती है। उबातून कप से चुस्की लेकर क्या मज़ेदार चाय है, खुशबूदार ताज़गी लाने वाली। तिनसु चाचा आपने नाश्ता कर लिया है? उबातून अभी किया नहीं, मैं सोच रहा था किसी चाय की दुकान पर रुक कर लूँगा। मिमी चाय की दुकान पर जाने की क्या ज़रूरत? आप यह पापड़ ले सकते हैं। उबातून लेकिन मैं तुमसे किसी का हिस्सा नहीं मारना चाहता। अब उबातून चाह रहे हैं कि नहीं आप लोग खा रहे हैं तो मैं नहीं चाहता कि किसी का हिस्सा मैं खा लूँ। तिनसु कोई बात नहीं चाचा, हम सबके पेट भर गए हैं। उँगली से गले को छूता है। उबातून बहुत-बहुत शुक्रिया। अरे यह आवाज़ कैसी है? तिनसु अब फिर से जो है कोको के पेट से आवाज़ आ रही है, तो उबातून भी सुन जाते हैं। वे बोलते हैं कि यह आवाज़ कैसी है? तिनसु यह चूहे की आवाज़ है, अक्सर यह आवाज़ करता है। उबातून मुझे लगा किसी का पेट भूख से कुलबुला रहा है। उबातून पापड़ उठाकर खाने लगता है। उबातून कोको तुम आज बहुत चुप हो, तबीयत तो ठीक है? कोको कुछ नहीं चाचा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मिमी उसका पेट बहुत भरा हुआ है, नाश्ता बहुत डटकर किया है। उबातून पापड़ खत्म करके हाथ से मुंह पोंछता है। उबातून कोको तुम्हारी माँ हमारी दुकान से एक फूलदान लाई थी। इधर-उधर देखकर हाँ वह रहा। कोको क्यों फूलदान का क्या करना है? उबातून तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था इसलिए वह गुलाबी ही ले आई। उसके जाने के बाद मुझे एक नीला फूलदान मिल गया, मैं उसे बदलने आया हूँ। उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। तो क्या होता है? उबातून उबातून क्या बोलते हैं कि तुम्हारी माँ ने नीला फूलदान मांगा था, उस वक्त मेरे पास वह रंग नहीं था, तो मैंने गुलाबी फूल उनको दे दिया और उनके जाने के बाद क्या हुआ, एक नीला फूलदान मुझे मिल गया और उसे बदलने आया हूँ। फिर क्या वो करते हैं, उबातून अलमारी के पास जाकर गुलाबी फूलदान उठा लेता है और उसकी जगह नीला फूलदान रख देता है। उबातून कोको से मुझे यकीन है तुम्हारी माँ नीला फूलदान देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। अब मैं चलूँगा, शुक्रिया और गुड बाय। मिमी तिनसु गुड बाय चाचा। कोको गुड बाय चाचा, स्वागत और गुड बाय मेरी चावल की रोटियाँ। तो इस तरह से जो है अब उनको खाने के लिए चावल की रोटियाँ जो है मिल गया, क्योंकि एक झूठ के चलते कितने सारे झूठ उनको बोलना पड़ा। तो इस पाठ में यही बताया गया है बच्चों कि अगर कोई भी बात बोलना है तो झूठ हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि एक झूठ के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है। और कुछ भी अगर खाने के लिए हमारे पास है तो बाँट कर खाना चाहिए, मिल-जुल कर खाना चाहिए। तो इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।